एक भयावह भविष्य की दुनिया और लालच भरे सिस्टम की दो आपस में जुड़ी त्रासद कथाओं को समेटे हुए है। आने वाली दुनिया में गरीब लोग अमीरों के मनोरंजन का साधन बन चुके हैं। जैसे ही कोई 18 साल का होता है, उसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है, जहां कैमरे के सामने परफॉर्म करके ही वह खाना और जिंदगी कमा सकता है। जाओ हेई भी उन्हीं में से एक है। शुरुआत में एक चोटिल हाथ के बावजूद कलाबाजी दिखाने पर उसे सिर्फ 16 युआन मिलते हैं। 3 दिन की भूख के बाद जब वह खाना खरीदा है तो उसे डॉग फूड दिया जाता है। मजबूरी में वह कैमरे के सामने खुद को कुत्ते की तरह दिखाने लगता है। यही अपमानजनक हरकत उसे मशहूर बना देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगती है। डॉग फूड की जगह स्टेक और पानी की जगह बियर आने लगती है। लेकिन अंदर से ज्याओ हेई टूट चुका था। एक रात नशे में वह कैमरे के सामने गुस्सा निकाल देता है, जिसके बाद सिस्टम उसे सजा देता है। भूख और डर के बीच माफी मांगने पर सिस्टम फिर चालू होता है और उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो 50 सालों से उसी कमरे में फंसा हुआ है। वह उसे जादू सिखाता है और ज्याओ हेई और भी लोकप्रिय हो जाता है। बाद में जूली नाम की लड़की भी टीम में शामिल होती है, लेकिन वह आजादी के बारे में सवाल उठाती रहती है। एक दिन बूढ़े आदमी की तबीयत बिगड़ जाती है और सिस्टम उसे बेकार समझकर जला देता है। यह देखकर ज्याओ हेई भागने का मन बना लेता है। वह सिस्टम की कमजोरियां उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक योग करने वाली रहस्यमयी देवी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंत में सिस्टम दोनों औरतों को भी नष्ट कर देता है। ज्याओ हेई के सामने बाहर जाने का दरवाजा खुलता है, लेकिन वह अमीरी और स्टारडम के लालच में उसी नरक में रहने का फैसला कर लेता है। कहानी का दूसरा हिस्सा एक जादुई अलमारी की है जो समय चुरा सकती है। एक आदमी इस अलमारी की मदद से पढ़ाई, नौकरी और तरक्की में सबको पीछे छोड़ देता है, लेकिन इसकी कीमत उसकी उम्र और सेहत होती है। लगातार इस्तेमाल से वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन अलमारी में फंस जाता है। बाहर समय सामान्य चलता रहता है, जबकि अंदर वह तेजी से बूढ़ा होकर अंततः राख में बदल जाता है। दोनों कहानियां एक ही संदेश देती हैं। जब इंसान सिस्टम, समय और लालच का गुलाम बन जाता है तो अंत में वह सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि अपनी